अच्छा, ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं ना कि सिर्फ आपको 7 स्टॉक्स बताऊंगा बट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी समझाने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आ चुका हूं फिर आपके साथ थर्सडे की डीप डाइव मास्टर क्लास लेकर के। आज की एक रियल में मास्टर क्लास होने वाली है। बड़े इत्मीनान से, आराम से आप सुनते रहिए, मेरी बातों को समझते रहिए, क्योंकि आज आपके बहुत बड़े फायदे की बात होने वाली है। इतना सारा आपके लिए जो मैंने रिसर्च किया है, डीप डाइविंग की है, आप देखिए जो हम रिसर्च लेवल है हमारा, हम जो रिसर्च करते हैं, आज एंड में मैं आपको मेरी फेवरेट किताबें लास्ट में वो भी बताऊंगा। ये मेरी फेवरेट किताबें, इनके बारे में भी आपको बताऊंगा जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। आज की डीप डाइव वीडियो में आज हम एक ऐसे सेक्टर और इस तरह के स्टॉक्स की बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में, जिन्होंने निफ्टी को बहुत बढ़िया तरीके से बीट किया है। पिछले साल निफ्टी का रिटर्न रहा है 12 से 13% और हमारा सेक्टर और हमारे स्टॉक्स के रिटर्न रहे हैं अराउंड 80 से लेकर के 120% हर स्टॉक के। मार्केट स्लो है पर ये सेक्टर रॉकेट है, और ऐसा नहीं है कि ये जो सेक्टर है ये अभी ही ग्रोथ देगा और आगे नहीं देगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं स्टॉक मार्केट के, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स ने पिछले 5 सालों में 14 बैचेस, अभी 14th बैच जो है वो लॉन्च हो रही है, तो पिछले 5 सालों में मैंने हमेशा से बोला है दिस सेक्टर इज गोइंग टू बी द शो स्टॉपर सेक्टर फॉर इंडिया। इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ऑर्डर फ्लोज हैं, इन्वेस्टर्स का और एक पॉजिटिव माइंडसेट भी है। बीच बीच में जो मार्केट में डिप्स आते हैं उसमें इन तरह के स्टॉक्स को जरूर आपको कंसिडर करना चाहिए। देखिए, ये है बेंजामिन ग्राहम, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत ही फेमस किताब है, इनके ऑथर। इन्होंने इस किताब में बहुत प्यारी चीज समझाई है, बीट द प्रोज एट देयर ओन गेम। आप जब तक किताबें डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ। आई रीड अ लॉट एंड लॉट ऑफ बुक्स ऑलवेज। आई एम अ वेरी वेरी एविड रीडर। आज हम सीखेंगे कि कैसे ऑपरेटर्स को बीट किया जा सकता है उनके ही गेम में, कैसे उनकी पोजीशंस को लिया जा सकता है पहले ही, और इस सेक्टर की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करने वाला हूं। टाइम इज द फ्रेंड ऑफ द वंडरफुल कंपनी बट इट इज एन एनिमी ऑफ द मीडियोकर्स। दोस्तों, मेरा नाम है सागर डोडेजा। मैं हूं एक ex-IAS ऑफिसर और आपका दोस्त। मैं हूं अभी एक टीचर और मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मैं UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें गाइड करता हूं, उन्हें पढ़ाता हूं, लाखों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाता हूं, और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में मेरी बहुत ज़बरदस्त रुचि है और इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में भी पढ़ता लिखता रहता हूं। रॉबर्ट एर्नॉट अपनी किताब में कहते हैं कि इन इन्वेस्टिंग व्हाट्स कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल, और ये बात बहुत सत्य है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। आप सोच रहे होंगे सेक्टर का पहले नाम बताओ, स्टॉक्स बताओ, बट ये डीप डाइव वीडियो है और आपको पता है मुझे भूमिका बांधना बहुत पसंद है, आप लोग के साथ इस तरीके से बातचीत करना बहुत पसंद है, तो स्टे विथ मी। चलिए मैं आपको क्लूज देना शुरू कर देता हूं। ये सेक्टर है नेशनल सिक्योरिटीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज का। जब भी कभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है दुनिया में तो सबसे पहले इसी सेक्टर में उसको यूज किया जाता है। जब दुनिया में टेंशन्स बढ़ती हैं तो सैडली बट ट्रूली ये सेक्टर स्ट्रांग होता चला जाता है। कारगिल का युद्ध आपको पता होगा 1999 में जो हुआ था, इंडिया को समझ में आ गया था कि अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है। इंपोर्टेड पार्ट्स पे ओवर डिपेंडेंसी बहुत रिस्की होती है, तभी से सप्लाई चेन, R&D, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स पे फोकस बढ़ता चला गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर के जबरदस्त स्टॉक्स की डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, बट अभी हम पहले ये समझने वाले हैं कि डिफेंस सेक्टर ही क्यों अभी हमने इस वीडियो के लिए चुना है डीप डाइव के लिए। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि एक सेक्टर को बहुत डिटेल में आप समझा दीजिए, जो भी इनमें से सबसे बढ़िया है वो है डिफेंस सेक्टर। जैसे अपने घर का ताला हम पड़ोसी की चाबी से सिक्योर नहीं कर सकते, वैसे ही अपने देश की सुरक्षा इंपोर्टेड चाबियों से सिक्योर नहीं कर सकते। और ये माय डियर्स, ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। $2 ट्रिलियन प्लस
ऑन एन ईयर खर्चा होता है इस डिफेंस सेक्टर में पूरी दुनिया भर में। जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि क्या यार ये वॉर होता है तभी ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है। जो भी न्यू डेवलपमेंट्स होते हैं टेक्नोलॉजीज, वो कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हो जाते हैं और वो डिफेंस में यूज होने लग जाते हैं। जब कभी भी ट्रेड वॉर्स, टैरिफ्स, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें होती हैं, तब कंट्रीज अपना डिटरेंस बढ़ाती हैं और यहीं से सेक्टर को कुछ महीनों की नहीं, कुछ सालों की विजिबिलिटी मिल जाती है। अब कुछ यहाँ पे अपन बात करते हैं फैक्ट्स की। 2024-2025 में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो हो चुके हैं 1.5 लाख करोड़ के। मजे की बात, ये फाइनेंशियल ईयर 2020 से 90% का जंप है। ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्त, ये एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की कहानी है। बजट साइड की बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 6.81 लाख करोड़ सिर्फ डिफेंस के लिए रखा गया है, जो कि 9.5% का इंक्रीमेंट है। 9.5% बहुत बड़ा होता है यूनियन बजट में। ये डिफेंस सेक्टर दोस्तों इंडिया के लिए और हमारे पोर्टफोलियो के लिए भी एक बहुत बड़ी शील्ड है। आइए अब इनके स्टॉक्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि HAL में मैंने खुद भी काम किया है बैंगलोर में, और वहाँ जो काम होता था जैसे ओवरहॉल डिवीजन, फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट डिवीजन जहाँ पे मैं था, उसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। बहुत अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में HAL में काम होता है। तो क्या बनाता है HAL? HAL फाइटर्स बनाता है, हेलीकॉप्टर्स बनाता है। जब हम थे उस समय LCA तेजस बन रहा था, अब तो तेजस तैयार हो चुका है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, प्रचंड है, ध्रुव है। इंजन्स के ओवरहॉल करते हैं, एवियोनिक्स में मास्टर्स हैं। अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन में ज़रूर है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मार्केट प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो रखी है क्योंकि पी रेशो बहुत बड़ा हुआ, आपको दिख रहा होगा अभी, बट उसके बावजूद भी दिस हैज गिवन अराउंड 100% रिटर्न्स इन द पास्ट ईयर। नाउ व्हाई दिस मैटर्स? बिकॉज इंडिजिनस creation of aircrafts, fighter planes is the backbone of the defense infrastructure. एक प्रॉब्लम है, वो है स्लोअर कैपेसिटी, यानी कि स्लोली मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इसीलिए जो आउटपुट निकलता है वो बढ़िया तो निकलता है लेकिन लेट निकलता है। वर्कफोर्स को बढ़ाने की जरूरत है HAL को। जब वर्कफोर्स बढ़ेगी डेफिनेटली यहाँ पे प्रोडक्शन का रेट भी बढ़ेगा। क्या बेस्ट बाय पॉइंट्स हो सकते हैं, ये समझने के लिए, सीखने के लिए अभी के अभी व्हाट्सएप करिए 8768876876। देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी वजह से किसी का भी एक भी रुपया वेस्ट ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाने की। What makes me different than the others is that I am a teacher. मैं पढ़ाता ही हूँ, मेरा काम ही है पढ़ाना। मैं दिन भर पढ़ाता हूँ और इसीलिए आप एक बार पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में अपने आप आ जाएगा। मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊंगा जिसके चलते आप बेस्ट बाय पोजीशंस को लोकेट कर सकते हैं, अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, आप वहां से वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड भी कर सकते हैं। अभी के अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आगे हम और स्टॉक्स की बात करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8768876876। उसके अलावा एक टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आती हैं। स्टडी टू विन एक्सक्लूसिव सर्च करिए टेलीग्राम में विदाउट एनी स्पेसेस और प्लीज ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। मार्केट की रोज की खबर हर सुबह आपके दरवाजे तक, आपके फोन तक मिल जाएगी। कोई नया रिजल्ट आएगा, कुछ भी नई चीज आएगी, मार्केट की पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी। यू विल बी वेल अपडेटेड। सेकंड है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या बनाते हैं ये रेडार्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाते हैं, एवियोनिक्स में भी ये काम करते हैं। इंडिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम के इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, यानी कि ब्रेन्स बिहाइंड दोज मशीन्स। इनकी जो ऑर्डर बुक है अभी ये आ रही है 71,650 करोड़ की एज ऑफ April 1, 2025 and they are winning more orders in the month of July and also in August. Why it matters? Because हर प्लेटफॉर्म, चाहे वो एयर हो, सी हो या वो लैंड हो, उन्हें BEL टाइप के मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। प्लस डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर होने से निरंतर सर्विसेज भी मिलती रहती है। BEL ने भी HAL की तरह 80 से 100% की छलांग लगाई है पिछले एक साल में। क्यों है ये अट्रैक्टिव? डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में एब्सोल्यूट लीडर एंड कंप्लीटली डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स BEL फॉर यू। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट भारत डायनामिक्स लिमिटेड, BDL। दोस्तों मैं इन्हें कहता हूं दे आर इंडियाज मिसाइल मास्टर। पीटर लिंच कहते थे नो व्हाट यू ओन एंड नो दैट व्हाई यू ओन इट। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं इसे ओन क्यों करता हूं, क्योंकि BDL ओन करता है इंडिया का मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्यूचर। गाइडेड मिसाइल्स होती हैं
और जो एडवांस्ड सिस्टम्स होते हैं जो अपने टारगेट को भेजते हैं एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन पे, ये मास्टर है उनके। इनकी ऑर्डर बुक दिख रही है 23,300 करोड़ की। जो Q1 का रिजल्ट आया है उसने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट कर दिया। 50,000 करोड़ और पाइपलाइन में आने का इस साल ही चांसेस लग रहे हैं। बट फिर से वही बात आ जाती है यार, काम बहुत है इनके पास, लेकिन वही बात है यार, थोड़ा स्लो डिलीवरी है। धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता है तो ऐसे में टाइम ज्यादा लगता है। इसीलिए इस स्टॉक का बेस्ट बाय पोजीशन हमेशा लोवेस्ट होना चाहिए। कभी भी बहुत हाई प्राइसिंग में इसको नहीं लेना चाहिए। अगला स्टॉक है दोस्तों मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स। क्या बनाते हैं ये फ्रंट लाइन नेवल एसेट्स बनाते हैं, डिस्ट्रॉयर्स बनाते हैं, स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाते हैं, जैसे कि P-15B, P-17A। ये सब अभी आपको नहीं भी पता होंगे तो इट्स ओके। सबमरीन्स बनाते हैं। इनका जो काम होता है ना, एक बार में इनकी ऑर्डर बुक फिल होती है तो सालों साल चलती है, क्योंकि एक एक सबमरीन या बड़ी बड़ी चीजों को बनाने में they take a lot of time and anything like this sort it will take a lot of time। अब इनके साथ दिक्कत क्या होती है, माइलस्टोन स्लिपेज हो सकता है कि जब वो डेडलाइन थी उस डेडलाइन पे वो कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसी इस पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है आत्मनिर्भर बनना डिफेंस सेक्टर में स्पेशली, तो इसलिए इसका फायदा इन्हें मिल तो सकता है। इन्होंने भी पिछले साल लगभग 100% का रिटर्न दिया है। जैसा कि वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ वेरी फेयर प्राइस। तो वेट फॉर दैट फेयर प्राइस, लर्न, सीखिए फेयर प्राइसेस को निकालना, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें अपने इन्वेस्टमेंट की, यार आज मैंने अगर खरीदा है तो ये स्टॉक कल को भागेगा जरूर। अगला स्टॉक जो है वो हम लोगों के बीच में, जैसे हम लोग का स्टॉक मार्केट का ग्रुप है तो उसमें बहुत फेमस है, वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE। अमेजिंग रिटर्न्स हैं पिछले 5 साल में। पिछले 1 साल में तो 100% है, लेकिन 5 साल में इट्स लाइक 1000%, यानी कि 10 गुना। इनकी जो आज की डेट में ऑर्डर बुक है, अच्छा ये भी वही काम करते हैं, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स, ये सब बनाने का। और इनकी अभी की ऑर्डर बुक जो मुझे दिख रही है मैसिव है, मैसिव पाइपलाइन है, वो है 22,680 करोड़ की। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत जबरदस्त है, 29.5 CAGR है ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। इसलिए मैं GRSE को बोलता हूं दे आर द शिप बिल्डिंग स्पेशलिस्ट्स। अभी तक जो स्टॉक्स हो गए टोटल 5 हो गए, HAL, BEL, BDL, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स और GRSE। आगे वाले स्टॉक्स बताने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अपनी जो फेवरेट बुक्स हैं वो आपसे शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, मैं आपको एक बार दिखा ज़रूर दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन किताबों का जो मैं पढ़ता हूँ। तो ये वो किताबें हैं, ये सारी की सारी। अब मैं अगर आपको टू स्टार्ट विद बोलूँ कि अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो इस प्यारी सी किताब से शुरू करिए। ये बहुत प्यारी है किताब, द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इट्स लाइक अ समरी बुक ऑफ मैनी बुक्स। बहुत प्यारी किताब है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं टू स्टार्ट विथ द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। उसके अलावा अगर आप ये फिनिश कर देते हैं, जैसे अब वीडियो जो आएगी अगले थर्सडे को आएगी, तो अगर आप ये फिनिश कर देते हैं तो मैं आपको एक और किताब बताना चाहता हूँ, वो है सेम एज एवर। मॉर्गन हाउसल की किताब है ये, टाइमलेस लेसन्स ऑन रिस्क, अपॉर्चुनिटी एंड लिविंग अ गुड लाइफ। यानी कि नॉट ओनली अबाउट द स्टॉक मार्केट, इट्स अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ ऑल्सो। तो ये फाइनेंस इन जनरल, स्टॉक मार्केट सभी से रिलेटेड है। तो ये 2 किताबें आप इनको देखिए। उसके अलावा आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आपको दिख गई होंगी सारी किताबें, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट टू स्टार्ट विथ इससे शुरू तो करिए, देखिए आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। देखिए वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम यू व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। और डिफेंस सेक्टर में हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमसे छुपी हुई हो। आपने अगर यहां तक वीडियो देखी है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी वेरी पेशेंट लर्नर, पेशेंट लिसनर। और स्टॉक मार्केट आप ही लोगों को अवार्ड देता है when you are patient enough to listen to all the other views before investing your hard earned money। मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूँ और उस एक वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं ना कि सिर्फ आपको 7 स्टॉक्स बताऊंगा बट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी समझाने वाला हूं। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, वो है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया।
ये बनाते हैं एम्यूनिशंस, रॉकेट्स विच इज पिनाका इकोसिस्टम, लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो कि काफी सारे गाइडेड मिसाइल्स में लगा रहता है। और इनके फ्रेश सिग्नल्स जो हैं वो ये हैं कि इनकी जो ऑर्डर बुक है वो है 15,000 से 17,000 करोड़ की रेंज में आज की डेट में। फ्रेश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑर्डर्स इन्हें मिले हुए हैं। ये बनाते हैं एक नाग अस्त्र, उस नाग अस्त्र के 450 यूनिट्स की डिलीवरी करनी है इन्हें आर्मी को। क्यों मैटर करता है ये एक हाई कंजम्पशन कैटेगरी है जिसमें एक बार अगर मान लो आर्म्स इकट्ठे हो गए, बंदूकें हो गए, मिसाइल्स हो गए, फिर उसको एम्यूनिशन चाहिए। और ये आप बात समझिएगा, जिसमें स्पीड चाहिए फायरिंग करने के लिए, आपको बुलेट्स चाहिए, मिसाइल्स चाहिए, गाइडेड मिसाइल्स ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर अच्छे से कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इन कामों को अच्छे से कर सकती हैं। पब्लिक सेक्टर की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती हैं, बड़ी चीज़ें बना सकती हैं, और छोटी छोटी और जो लार्ज स्केल में चीज़ें चाहिए वो ये प्राइवेट सेक्टर जैसी कंपनीज कर सकती हैं, जैसे एम्यूनिशंस हो गया। रिस्क हमेशा रहेगा, वेरी हाई एक्सपेक्टेंसी रहेगी इन कंपनीज के साथ टू डिलीवर वेरी गुड। उसके अलावा इनका कंपटीशन आ सकता है क्योंकि एम्यूनिशंस बनाने की और भी कंपनियां भारत में अपनी रुचि दिखाने लग रही हैं। बहुत सारी रशियन कंपनियां हैं, जापानीज कंपनियां हैं जो आना चाहती हैं भारत में करने के लिए। तो भाई देखना होगा कि अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में हमें ट्रैक करते रहना होगा। नेक्स्ट है जेन टेक्नोलॉजीज। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कॉम्बैट ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, लाइव फायर रेंजेस होते हैं ना, लाइव वो वाले बनाते हैं। और एंटी ड्रोन सॉल्यूशन होते हैं, कोई ड्रोन उड़ रहा होता है तो उसको बीच में ही उड़ाना, ये बनाते हैं। अभी ये अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, रोबोटिक्स, इन सब में भी वेंचर कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है जेन टेक्नोलॉजीज की, ये जो ट्रेनिंग या कॉम्बैट के जो मॉड्यूल्स हैं, ये जो ट्रेनिंग या कॉम्बैट के सिमुलेटर्स हैं, ये स्केलेबल है। दिस हैज ऑल्सो गिवन 80 to 90% रिटर्न्स इन द पास्ट 1 ईयर। लास्ट में मैं कुछ और स्टॉक्स आपको बताना चाहता हूं। एक है MTAR टेक्नोलॉजीज, जरा चेक करिएगा, MTAR। लार्सन एंड टब्रो, L&T डिफेंस भी है, BEML है, सर्च करिए, देखिए ध्यान से अच्छे से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स हैं, पारस डिफेंस एंड स्पेस है। इन सभी कंपनीज को बढ़िया तरीके से ट्रैक करिए। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है इनमें इन्वेस्टमेंट, क्या तरीके होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, कब चेक करने हैं। पहली चीज तो यह है कि आप बनाइए सबसे पहले एक वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में इन सारे स्टॉक्स को रखिए जो हमने 11-12 भी डिस्कस करे। अब स्टॉक्स का यूज मैं करता हूं, आप भी कर सकते हैं, नीचे लिंक है उससे आप ज्वाइन करते हैं। तो कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है आपको ब्रोकरिंग प्लेटफॉर्म में, तो हम आपको हैं, हम बैठे हैं, वी विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं बिकॉज वी आर सेबी रजिस्टर्ड, इसलिए आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे अगर आप हमारे थ्रू जुड़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब स्टॉक भागने लग जाए तब आप उसके पीछे मत भागिए, तब आप शांति से बैठिए। लेट दैट, अभी जो मैं सेक्टर बता रहा हूं आप देख रहे होंगे भाग रहा है, आराम से रिलैक्स होकर के वेट करिए, क्योंकि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको हम फोमो कहते हैं, आप इसको अवॉइड करिए। जिसको फोमो होगा वो मार्केट से बाहर जाएगा। चार्ली मुंगर कहते हैं हमेशा से कि द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग और सेलिंग, द बिग मनी इज इन वेटिंग। देखिए डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म नॉइज से अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो ये सेक्टर आपको बहुत उम्दा रिजल्ट्स दे सकता है आने वाले 2-3 सालों में। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्टैगर्ड एंट्री। स्टैगर्ड एंट्री पोजीशंस लेने का मतलब होता है कि एक बार में हम सारे के सारे स्टॉक्स को, जितनी अपनी, मान लो आपके पास 5 लाख के 10 लाख के, आपने पूरा ही लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर आप डिफेंस में 10 लाख के स्टॉक्स लेना चाहते हैं लेट्स से, तो आप क्या करिए, आपको मालूम है कि पिछले 1 साल में मार्केट लेट्स से 3 बार नीचे गया हुआ है, मुझे दिख रहा है। अब अगर ये 3 बार डिप मारा है तो ये प्रोबेबल है कि अगले 1 साल में भी 3 बार डिप मार सकता है। यानी कि डिफेंस स्टॉक की बाइंग पोजीशन अगले साल हो सकता है कि 3 बार आपको और मिले। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, यू हैव टू हैव कैश फॉर दैट। तो इसीलिए अभी आप 1/3, फिर उसके बाद 1/3, फिर 1/3 आप बाय कर सकते हैं। हमेशा प्रिपेयर हो जाएं बेस्ड ऑन द हिस्ट्री। जो हिस्ट्री रही है दैट विल रिपीट एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर व्हाटएवर इट इज कमिंग। सो ऑलवेज बाय ऑन डिप्स, नॉट ऑन हाइप्स।
बेंजामिन ग्राहम अपनी किताब में कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये उनकी किताब का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। आप सोचते होंगे बहुत ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ, आई एम सॉरी, मैं किताबों के बारे में बहुत बात करता हूँ, आई लव रीडिंग बुक्स, सो इसीलिए बातों बातों में वो बात आ जाती है। खैर, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीडीएल के स्टॉक प्राइस की बात की थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि एक टाइम था जब बीडीएल अपने पी रेशो 28 पे था, ठीक है। आज इसका पी रेशो जो मुझे दिख रहा है वो है 22, यानी कि अपने हिस्टोरिकली हाई से अभी ये नीचे है। तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास कितने पी रेशो की हो गई? 6 की हो गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये हर जगह देखी जाती है। ये ROC में देख सकते हैं आप, ROE में देख सकते हैं आप इसको अलग अलग इंडिकेटर्स और भी होते हैं। आप उन सारे इंडिकेटर्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ यार, आई एम स्टिल सेफ इफ आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ। सो दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस बाय द वे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BDL को जाके खरीद लीजिए क्योंकि इसका पी रेशो कम है। आपको सीखना होगा अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में। एक तो 12 घंटे की वीडियो मैंने खुद भी बना रखी है यूट्यूब पे, आप देखिए उसको, सीखिए, सोचिए। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करिए 8768 पे। अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन करिए। ये क्या होता है सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन? जैसे डिफेंस सेक्टर है, अब डिफेंस सेक्टर में सबमरीन बनाने वाली 3 कंपनियां हैं, तो आप उनमें से बेस्ट एक को चुनिए। डिफेंस सेक्टर में एम्यूनिशंस बनाने वाली 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक को चुनिए। डिफेंस सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स की 2 कंपनियां हैं, उनमें से एक को चुनिए। तो ऐसे करके वो जो बेहतर उसमें से भी बेहतर चुनना आना चाहिए। तो जो मैंने 14 कंपनियां आपको 12 कंपनियां बताई, उनमें से आपने 4 चुन ली। तो आपने डिफेंस सेक्टर में भी हर तरह की चीज का, जैसे ऐसा नहीं कि आपने मैज़ेगॉन डॉक भी ले लिया तो कोचीन शिपयार्ड भी ले लिया, गार्डन रीच भी ले लिया। ये सभी तो सेम ही हुए, इनमें कोई खास फर्क तो है नहीं, सभी एक जैसे ही टाइप के हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो ऊपर जाएंगे तो शायद सब जाएंगे, नीचे जाएंगे तो सब आएंगे। तो आपको सेक्टर वाइज भी बाइफर्केशन करना चाहिए। जब आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये जरूर चेक करिए, एज अ टिप मैं आपको दे रहा हूं, कि सेक्टर वाइज बाइफर्केटेड है कि नहीं वो म्यूचुअल फंड। तो अगर एक सेगमेंट में टेम्पररी स्लोडाउन भी आएगा ना दोस्त, तब भी आपके बाकी स्टॉक्स जो होंगे वो चलते रहेंगे। पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज रखना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इन सब बातों का ख्याल रखेंगे, ये सेक्टर को लेवरेज की तरह लेंगे और अपने पोर्टफोलियो को बहुत शानदार सॉलिड बनाएंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज अपने ही एंड पे अपने तरीके से बाय सेल कॉल्स लीजिए। ये वीडियो कोई बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं होती, ये आपको नॉलेज देने के लिए, सिखाने के लिए, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन देने के लिए। लास्ट में मैं चाहूंगा आप कमेंट करिए कि आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट कंपनी, अगर आपको सेक्टर वाइड बाइफर्केशन करने बोला जाए तो कौन सी ऐसी कंपनीज आप खुद चुनेंगे, ये भी बताइए कमेंट में। मिलता हूं मैं फिर से आपसे अगले थर्सडे को, इसी तरह की एक शानदार वीडियो लेकर के। डीप डाइव करेंगे अपन साथ में। जय हिंद, जय नॉलेज।